करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मरिया आपके अपने YouTube चैनल देवदह से भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन लीला में चल रहे कुछ ऐसे चरित्रों के बारे में चित्रण करने जा रहे हैं जो असुर होते हुए भी उनके पूर्व जन्म की बड़ी सुंदर कथाएं शास्त्रों में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो भी राक्षस यहाँ इस जन्म में राक्षस योनि को प्राप्त हुए, पूर्व जन्म में वो किसी न किसी रूप में अच्छे स्थान पर, अच्छे योनि में, अच्छे गण थे। किसी श्राप के कारण तो कभी किसी क्रियाकलाप के कारण उन्हें द्वापर युग में किसी न किसी राक्षस की योनि मिली। इसी तरह इसी कड़ी में हम एक ऐसी राक्षसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसी होने के बावजूद भी अपनी माता का स्थान दिया। जी हाँ प्रिय मित्रों, मैं बात करने जा रही हूँ पूतना के बारे में कि आखिर कौन थी पूतना और क्या स्थान है उनका श्रीमद् भागवत में, और क्यों पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता का स्थान दिया, और क्या है पूर्व जन्म का संबंध पूतना से। आइए मित्रों जानते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार पूतना पूर्व जन्म में जो राजा बलि थे उनकी पुत्री थी, और उनकी पुत्री राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब बलि देव लोक पर शासन करने की अभिलाषा से, देवराज इंद्र के स्थान पर शासन करने की अभिलाषा से, स्वर्ग का राज्य पाने की अभिलाषा से यज्ञ करवा रहे थे, तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। राजा बलि ने घोषणा करवा दी कि यहाँ इस क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मण हैं सभी मेरे यहाँ से दान लेने आवे। उन्होंने भगवान से जो प्रार्थना की, भगवान ने उसे स्वीकार भी कर ली। पर देवता गण ने कहा कि भगवान, आप एक राक्षस को इंद्रपद देने जा रहे हैं, ऐसा अनर्थ क्यों प्रभु। फिर उन्होंने कहा कि देखिए देवतागण, बलि एक महान राजा है और उन्होंने मेरे जो यज्ञ अनुष्ठान है उसे बड़े विधि विधान से किया है, तो मैं अपने जो अभिलाषा है उसे पूर्ण करना ही पड़ेगा। तो भगवान के ऐसे वचनों पर देवता थार मिल जाता है और पृथ्वी के साथ साथ स्वर्गलोक का अधिपति बन जाता है, तो वो सारे संसार में उत्पात मचाएगा और देवता, मानव, ऋषि मुनि और सभी प्राणियों को परेशान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण की पूजन अर्चन के साथ साथ विनती की। भगवान ने उन सभी देवताओं की विनती को स्वीकार कर लिया और राजा की परीक्षा लेने वामन रूप में पहुंचे। वामन अवतार में आ रहे ब्राह्मण को राजा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा बलि ने ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा तो पहले की ही थी। जैसे ही वामन देव उनके दरबार पर पहुंचे, उन्होंने राजा से याचना की कि क्यों राजन, मुझे भी कुछ दान दक्षिणा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे आप आइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए आप मुझसे बताइए, मैं आपको सब दूंगा। राजा के आग्रह करने पर राजा ने बोला कि आप जो चाहिए, धन, यश, ऐश्वर्य जो भी कुछ चाहिए, आपको अन्न धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, जो भी चाहिए आप मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो वामन देव ने बोला कि राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए। राजा ने बोला कि अरे कैसा मूर्ख ब्राह्मण है, राजा के समकक्ष खड़ा है और कह रहा है कि मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए। राजा ने बोला, अरे ब्राह्मण देवता, 3 पग जमीन तो क्या, कुछ और मांगो, तुम राजा के सामने खड़े हो। राजा ने कहा कि आप कुछ ऐसा मांगिए जिसे मुझे भी देने में खुशी प्राप्त हो। राजा से वामन देवता ने कहा, नहीं नहीं राजन,
मेरा तो केवल 3 पग पृथ्वी लेने का ही संकल्प है। उनके पास खड़े गुरुदेव जो थे शुक्राचार्य, वे सब जान रहे थे कि अरे मूर्ख बलि, ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात श्री नारायण है। ये 3 लोक में 3 पग में नाप लेने का सामर्थ्य रखते हैं। तीनों लोगों को वो 3 पग में नाप लेंगे, तो उन्हें पृथ्वी देने का संकल्प मत लो। क्योंकि राजा पहले ही ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प ले चुके थे। उस समय राक्षसों की भी इतनी अच्छी मर्यादाएं थी, जो विशेषतः राजा बलि थे, कि वे धर्मात्मा राजा थे। राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी उनका ईश्वर के प्रति अनुराग था। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 पग जमीन देता हूँ। ब्राह्मण देवता हमारे जो वामन देव थे, वे तो ऐसे विशाल हुए कि 2 ही पग में उन्होंने दोनों लोक नाप लिए। और तीसरा पग रख कर उन्होंने कहा कि वामन देवता तो इतने विशाल हो गए कि उन्होंने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए, और बलि से कहा कि बताओ बलि, मैं ये तीसरा पग कहाँ रखूं। भगवान की ऐसी अनुपम लीला देखकर राजा बलि ने अपने मस्तक को झुकाकर कहा कि भगवान, आप अपना पग मेरे मस्तक पर रखिए। यह सब खड़ी खड़ी उनकी पुत्री रत्नमाला देख रही थी। देवी ने देखा पहले कि आह, कितना सुंदर बालक है, यदि यह मुझे मिल जाए तो मैं अपना स्तनपान इसे कराऊंगी। पर जब उसने देखा कि इसने तो मेरे पिता का समस्त राज्य ही दान में ले लिया, तो उसने सोचा, अरे कैसा बालक है, ब्राह्मण तो क्या है, मैं अब इसे उसी दूध में जहर मिला के पिला दूं। भगवान नारायण भक्त वत्सल है, क्योंकि उनकी जो पुत्री रत्नमाला थी वो सदाचारिणी और भक्त थी, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। क्योंकि उनके विचार भगवान के प्रति मलिन हो गए, इसलिए वो दूसरे जन्म में राक्षसी की योनि, भयंकर राक्षसी की योनि प्राप्त करती हैं। और राजा के घर में थी, इसलिए उनके कुछ भाव अच्छे थे और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराया। स्तनपान की जो दूसरी इच्छा थी कि उसमें विष पिला दूं, उसको भी प्रभु ने शिरोधार्य करके स्वीकार किया। मेरे भक्त वत्सल श्री नारायण ऐसे हैं कि उस राक्षसी को भी उन्होंने स्तनपान करने के कारण माता का स्थान दिया। माता का स्थान देने की वजह से भगवान नारायण ने उन्हें अपने श्री नारायण लोक यानी वैकुंठ धाम में स्थान दिया। इस प्रकार राक्षसी पूतना ने भगवान श्री कृष्ण की माता का स्थान प्राप्त किया। और ये थी हमारे भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के एक चित्रण में से सुंदर कथा, जिसे पूतना वध के नाम से श्रीमद् भागवत में जाना जाता है। प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।